अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 अक्टूबर बरोज बुध अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। इस वक्त अडियाला के अंदर क्या सूरत हाल है? तोशाखाना 2 का फैसला आज सुनाया जा रहा है। इस फैसले के अंदर क्या होने जा रहा है? अडियाला के बाहर आज क्या गहमा गहमी है? क्या सूरत हाल डिवेल्प हो रही है? सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, अभी हम अडियाला पहुंचे हैं कि आज फैसला आ रहा है या फैसला महफूज हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस हवाले से तो हमने बात करनी है, क्योंकि ये बड़ा अहम दिन है। कई दिनों से हमने आपको रिपोर्ट किया कि आज फैसला आ सकता है, फैसला महफूज हो सकता है। फिर एक दो दफा पीटीआई के वकला जो है वो नहीं आए, कल भी पीटीआई के वकला नहीं आए थे। फिर कभी जज साहब ने समात मुलतवी कर दी, कभी इस केस के अंदर 2-2 महीने तक समात ही नहीं हुई। कभी जो है वो जो 342 का बयान था उस पर जो जिरा थी या सवालों के जवाब थे वो लंबे हो गए। वरना लग तो ये रहा था कि एक हफ्ता पहले ही इस केस का फैसला आ जाना था। तो बिलाखिर आज जो यहां पर इंतजामात हैं उसको देखकर, अभी हम अडियाला पहुंचे भी नहीं थे, तो उसको देखकर कम से कम इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि आज चीजें गैर मामूली हैं और आज फैसला आना है। क्योंकि जो पुलिस का रवैया था, जो चेक पोस्टें लगी हुई थी, जो सूरत हाल थी, उससे कम से कम बतौर सहाफी इतना तो अंदाजा हो जाता ना कि आज चीजें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इस हवाले से हमने बात करनी है। अहम बात जो अभी पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है, ये बड़ा तगड़ा फैसला है, बड़ा अहम फैसला। यानी ये एक ही दिन में, एक तरफ आज पीटीआई के लिए खुशखबरियों का दिन है, खासतौर पर जो पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला आ गया, जो आज 4 बजे सुहेल अफरीदी साहब का हलफ होने जा रहा है, और खान के विजन के मुताबिक, और ताकतवरों को भी और फिर अपोजिशन को भी, मौलाना फजल रहमान को भी एक बड़ा झटका लगा। तो पीटीआई के लिए खुशखबरी का दिन है इस एंगल से। लेकिन दूसरी तरफ जो अडियाला के अंदर सूरत हाल है, जाहिर है ये खुशखबरी वाली सूरत हाल तो कम से कम नजर नहीं आ रही। अगरचे कुछ ताकतवर शख्सियात यहां पर पहुंची हुई हैं, कुछ दिनों से वो रेगुलर यहां के चक्कर जो है वो लगा रही हैं। जाहिर है पैगाम रसानी हो रही होगा या जो भी चीजें हो रही होंगी, तो वो बारगेनिंग या कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन खान का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने देखें तो फिर कोई डील या कोई बारगेनिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपसे गुजारिश है, सबसे पहले तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं इस वक्त अडियाला गेट नंबर 5 से कुछ 4 किलोमीटर 4 कदम के फासले पर हूं। गेट मेन जो है, अक्सर हम जो है वो मेन जो सड़क है अडियाला वाली, उसके सामने ही खड़े होकर वीलॉग करते हैं। लेकिन आज वहां पे धूल मट्टी और गर्मी दोबारा से जो है वो अडियाला के अंदर ज्यादा हो गई है। एक दफा पिछले कुछ चंद दिन के लिए मौसम की शिद्दत के अंदर जरा नरमी आई थी, पूरे मुल्क के अंदर ही लोगों ने समझ लिया था कि सर्दियों का मौसम आ गया, लोगों ने जर्सियां पहन ली थी। लेकिन अब दोबारा जो गर्मी वाली शिद्दत है वो बरकरार। अच्छा जी, एक तो जुनेद अकबर की जानब से बिलावल जरदारी का शुक्रिया अदा किया गया है। कहते हैं गवर्नर दुरुस्त कह रहा है कि हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जमहूरी तरीके से हमारी मदद की। एक चीज जो मैंने नोट किया गंडापुर के जाने के बाद, जुनेद अकबर एक्टिव हुए हैं और जुनेद अकबर सियासी तरीके से बैलेंस तरीके से सबके साथ चल रहे हैं। उन्हें पता था मौलाना फजल रहमान उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन वो गए उनके पास, उनकी जमात के पास। उन्हें पता था एएनपी उन्हें वोट नहीं करेगी, लेकिन वो एएनपी के पास गए। उन्हें पता था कि जो अमीर मुकाम है उनके बदतरीन मुखालिफ है, उसके बावजूद वो उनके पास गए। आज वो सख्त बात भी कर सकते थे बिलावल के खिलाफ कि बिलावल साहब जब अंगूर खट्टे हो गए, जब कुछ नहीं बन सका, जब उन्हें पता चला कि हम कोई नहीं बिगाड़ सकते खान का या सुहेल अफरीदी का, तो फिर उन्होंने इस्तीफा जो हलफ का कह दिया, जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, कम से कम उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया। अफसोसनाक खबर है पीपल्स पार्टी के लिए, आगा सराज दुरानी साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी साहब इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जरा मैं जो पेशावर हाई कोर्ट से खुशखबरी आई है सबसे पहले वो आपके सामने रख लूं। खबर यह है कि वज़ीर आला इंतखाब के खिलाफ JUI दरखास्त पर समात का अहवाल, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और इलेक्शन हुआ जो गैर कानूनी है। ये JUI के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जस्टिस अरशद अली ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा इसमें चीफ जस्टिस ने आर्डर कर दिया है, क्या आपने इसको चैलेंज किया है? उन्होंने कहा मैंने कल ही आपको बताया था ना कि चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद इस केस के अंदर कोई जान रह ही नहीं गई, ये केस खत्म हो गया है। उन्होंने कहा भाई उन्होंने हुक्म कर दिया है कि आपने इसको चैलेंज भी नहीं किया। कहते हैं चीफ जस्टिस के फैसले के बाद यह दरखास्त गैर मौसर है। सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा भाई चीफ जस्टिस का हुक्म आ गया, बड़े जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद तो जाहिर है ये गैर मौसर हो जाता है। ये दरखास्त आप वापस लें या कोई और दरखास्त दायर करें या हम फिर इस पर मेरिट पर फैसला खारिज करते हैं। हमें वक्त चाहिए, फिर अदालत को आगाह करते हैं। JUI वकील की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और उसके बाद अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, 12 बज चुके हैं दिन के,
15 अक्टूबर के टाइम बताने का मकसद ये होता है कि आप उसके बाद अगर कुछ चीजें हो जाएं और डेवलपमेंट हो जाए तो आपको पता हो कि ये 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन की जानब से दायर रिट पिटीशन खारिज कर दी। 4 बजे इमरान खान के नामजद नौ मुंतखब वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी का गवर्नर हाउस पेशावर के अंदर हलफ होगा। चलें, ये तो चीज होगी। अब जरा अडियाला खड़ा हुआ हूं, अडियाला की सूरत बता दूं। हम क्योंकि इस्लामाबाद से अडियाला की तरफ आए, तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम था, 11 से कम होगा। तो दागल नाका जहां पे मंगल वाले दिन अक्सर वो जो है वो अलीमा खान साहबा को वहां पे रोक लिया जाता है, और एक दो दफा वहां पे वो जो अवामी असम्बली है वो भी वहां पर लगी थी, और फिर उससे पीछे भी रोकने की कोशिश हुई। आपको रिपोर्ट किया था। जो कब्रस्तान है, जो दागल नाके से पीछे एक छोटा सा दरबार है, कुआं है, और साथ ही छोटा सा कब्रस्तान है, वहां पे भी रोकने की कोशिश हुई। आज क्या होता है, आज जब हम आ रहे थे तो पीटीआई के एक वर्कर की गाड़ी जो है वो पुलिस ने रोकी हुई थी। हमें लगा हो सकता है कोई मामला हो, पूछगछ कर रहे हो, लेकिन उन्होंने हमें भी रोक लिया। पुलिस के कांस्टेबल, पंजाब पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे, उन्होंने हमें भी रोक लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ किधर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आपका इधर क्या लेना देना, पीटीआई के वर्कर हो, कौन हो, अपनी शिनाख्त करवाओ। हमने बताया सर सहाफी हैं। तो उन्होंने कहा भाई कार्ड दिखाएं। ठीक है, हमने कार्ड दिखा दिया। अब इस चीज से जो फौरी तौर पे एक चीज का पता चला ना, मैंने फौरी तौर पे जो साथी सहाफी दोस्त मौजूद थे, मैंने कहा आज तोशाखाना 2 का फैसला आ रहा है, और फैसला कोई हक में नहीं आ रहा। हक में आ रहा होता तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। फैसला खिलाफ आ रहा है फैसला, जिस वजह से, क्योंकि हम देखें ना, हम अडियाला को कवर करते हैं, हम आते हैं, हम मुलाकातों के दिन आते हैं, इस केस को तोशाखाना 2 को जो है आपके सामने पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। हाँ, गेट नंबर 5 जहां पे मैं अभी खड़ा हुआ हूं, वीडियो बनाने की इजाजत नहीं होती या कोई फुटेज बनाने की इजाजत नहीं होती। समटाइम सख्ती की जाती है। एक दफा मोबाइल भी कुछ सहाफियों को छीने गए थे, लेकिन इतनी दूर, 2 किलोमीटर दूर इस तरह की सूरत हाल डेवलप नहीं होती कि सहाफियों को भी रोकें, तस्दीक करें, क्योंकि पहले इस तरह होता नहीं है ना। पहले होता तो हमारे लिए भी ये चीज मामूल की होती। अब यहां पे पहुंचे, यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब आए हुए थे, जमाल एहसन खान साहब MNA आए हुए थे, और ताकतवर शख्सियत जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगरचे आप पता नहीं वो ताकतवर हैं या नहीं है, बैरिस्टर सैफ साहब की सरकारी गाड़ी भी मौजूद थी। मिशाल यूसुफजई जाहिर है वो भी, उनको भी इजाजत होती है, वो अंदर चली जाती है, बाकी कोई जाए ना जाए वो चली जाती हैं। और हम जब पहुंचे तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो वकील हैं इस केस के अंदर, और आज जाहिर हतमी दलाइल जो भी होंगे उन्हें नहीं देने, लीड कौंसल हैं, वो भी गेट से अंदर जा रहे थे, और अलीमा खान साहबा की गाड़ी जो है वो गेट पर ही रुकी हुई थी, और तकरीबन उनको 1 घंटा के करीब इंतजार यहाँ पे करवाया गया। और बहुत सारे यहाँ पे मौजूद सहाफियों ने इस बात की तस्दीक किया, और खासतौर पर वो सहाफी जो अंदर जाके ये सारी समात को कवर भी करते हैं, तो उनकी जानब से आज बताया गया। और कल भी हमने आपको रिपोर्ट कर दिया था कि कल अगर पीटीआई के वकला जो है वो आ जाते, अगरचे कल इस्तगासा का बयान उन्होंने, फिर भी जज शाहरुख अर्जुमल साहब ने कार्रवाई चलाई थी, कार्रवाई उन्होंने पूरी चलाई थी, बेशक वो आए हैं या नहीं आए पीटीआई के वकला, उन्होंने दिन जाया नहीं होने दिया। तो आज शबीर डार साहब जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं, बड़े क्रेडिबल सहाफी, और भी दीगर जो यहाँ पे दोस्त हैं, क्योंकि वो हमसे पहले आए हुए थे और सीनियर भी हैं, उनके पास खबरें भी ज्यादा होती हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई आज जो सूरत हाल है और जो केस जिस जगह पे पहुंच गया है, आज फैसला महफूज हो जाएगा, खान को सजा हो जाएगी। यहाँ पे खड़े पीटीआई के वकील हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं, दीगर जो वकील बाहर मौजूद होते हैं, उनसे भी बात हुई। क्योंकि देखिए अडियाला कोई खबरें पैदा तो नहीं ना होती, आपने खुद इकट्ठी करनी होती है, मालूमात इकट्ठी करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है, ऑब्जर्व करना होता है, और उसके बाद आपके सामने रिपोर्ट करना होता है। तो उनसे पूछा, मैंने कहा क्या लगता है आपको, फैसला हक में आ रहा है या खिलाफ? उन्होंने कहा फैसला आ रहा है, और 99% चांसेस हैं कि अभी खान 10 साल तक तो उनका प्लान है कि अंदर ही रखा जाए। यानी देखें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि 10 साल तक की सजा जो है वो आज हो सकती है। हो सकता है शॉर्ट जजमेंट आ जाए, लंबा जो फैसला है वो जाहिर है, जो तफसीली फैसला है वो बाद में हो, लेकिन जो यहाँ पे सिक्योरिटी की मूवमेंट है, जो इंतजामात हैं, वो यही बता रहे हैं कि वो जो है वो फैसला आ रहा है। लेकिन बैरिस्टर सैफ का मुसलसल आना, एक तो ये भी हो सकता है ना कि बैरिस्टर सैफ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आ रहे हूँ, अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हूँ, क्योंकि गंडापुर उनका दोस्त जो है वो जा चुका है, और खान ने सुहेल अफरीदी को कह रखा है कि मुजम्मल असलम को छोड़ के बाकी आप टोटल अपनी मर्जी से काबीना जो है वो बनाए, अपनी टीम बनाए, आप मेरे ओपनर बैट्समैन है, आपने फ्रंट फुट पर छक्के चौके मारने, आपने खुलकर खेलना है। और मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था कि 3 इंतजामी जो बड़े अफसरान थे, चाहे वो सिक्योरिटी चीफ हूँ या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, वो सुहेल अफरीदी साहब ने आते ही तब्दील कर दिए। तो अब सैफ साहब को हो सकता है ये हो कि मेरी कुर्सी बचती है या नहीं बचती, एक तो चीज ये हो सकती है। लेकिन ये जब नहीं ना थी अफवाहें कि गंडापुर हट रहा है, उस वक्त भी बैरिस्टर सैफ हम आपको रिपोर्ट करते थे कि आते हैं, और जब केस जब जैसे जैसे कंक्लूड हो रहा है तो उनको या वो पूरी वो भरम के साथ आते हैं, सीधा अंदर चले जाते हैं। हालांकि अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अभी तक जो मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए इधर आया हूं,
तो अभी तक अलीमा खान साहिबा की गाड़ी पिछले 1 घंटे से गेट नंबर 5 पर ही खड़ी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप गाड़ी उनके अंदर जा चुकी हो, क्योंकि मामूल के मुताबिक उनको इतना इंतजार करवाया जाता है। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब को हमने कभी इंतजार करते हुए नहीं देखा। वो बस प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के साथ बाहर चले जाते हैं। बहरहाल आज यहां पे जो भी सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, अब क्योंकि कारकुनों को रोका जा रहा है, उसके बावजूद कुछ कारकुन यहां पे पहुंचे हुए हैं, वकला भी पहुंचे हुए हैं, लोग जो है तैयार हैं, मेंटली तैयार हैं कि हो सकता है सजा हो जाए। अब क्या सजा होती है, क्या नहीं होती, कहां यहां पे क्या सूरत हाल डेवलप होती है, हमेशा की तरह आपको यहां से रिपोर्ट करते रहेंगे, एक चीज आपके सामने रखते रहेंगे पूरी, जिसे कहते हैं जिम्मेदारी के साथ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।